चला सामना सुरू होतोय. पहिला गोलंदाज अझर पटेल. या ठिकाणी पाहतोय स्ट्राईकला फलंदाज रवी परब, ज्याने मागच्या सामन्यात चांगली फलंदाजी केली होती. फुलटॉसचा चेंडू होता, दिशेपासून भरकटतोय आणि चेंडू मात्र डीप फाईन लेगला निघून जातोय. लेग बाईच 4 धावा. तर पहिल्याच बॉलवरती 4 धावा पाहायला मिळतात आपल्याला. अझर पुन्हा एकदा यावेळेस हुक करायचा होता, चेंडू मात्र पडल्यानंतर लेग स्टंपला निघून जातोय. तर दिशेपासून भरकटतोय. अझर मात्र आज प्रभावशाली ठरू शकला नाहीये. चांगला बॉल होता यावेळेस मात्र मिडॉनला चांगलं क्षेत्ररक्षक. ओहो, डायरेक्ट हिट. फलंदाज बाद, फर्स्ट विकेट. तर पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. डावचीची संधी होती या ठिकाणी, डायरेक्ट हिट केलंय. बंडावरचा फलंदाज गिरीश. मैदानामध्ये मात्र रवी ऑन स्ट्राईक. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळून करतोय. अली चेंडूवरती वेगाने आल्यात. एकच धाव. इकडे धावसंख्या पुढे सरकते. पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा आल्या. त्याच्यानंतर मात्र 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न, फलंदाज बाद झाला. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा 1 धाव, 6 धावा टोटल धावफलकावरती. यावेळेस ऑफ ड्राईव्ह करायचा होता बॅकफुट पॉइंटला. चेंडू येतोय, गुड बॉल. 1 धाव पुन्हा एकदा मिळतोय. 4 षटकांचा सामना. येथून जो सामना जिंकेल तो मात्र मानकिवली संघाशी त्याला खेळावं लागेल. आणि तिथून मात्र जो सामना जिंकेल तो थेट फायनल मध्ये लिटिल स्टार धारोल संघाशी. तर असा प्रभास. यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ दी विकेट. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू मात्र पहिल्या टप्प्यावरती सीमा पलीकडे चौकार. तर अद्यापर्यंत धावसंख्या 11 धावा. 1 to go. लास्ट डिलिव्हरी आहे. 11 धावा पाहतोय आपण. यॉर्क लाईनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करतोय चेंडूला. ऑन साइडला एकच धाव. षटक समाप्त होते. 6 चेंडूवरती 12 धावा आल्यात. चांगला असं स्टार्ट या ठिकाणी मांडा टीमला मिळत असताना. चांगलं स्टार्ट मिळालं. तर थोडासा टीम मीटिंग केली जाते या ठिकाणी. कोणत्या गोलंदाजावरती दुसरं षटक द्यायचं आचरण केलं जातंय. आता दुसरं षटक या ठिकाणी स्वतः उस्मान येतील.
दुसरे षटक उस्मान पटेलचं पाहतोय. स्ट्राईकला मात्र रवी. खूप विश्वसनीय फलंदाज आहे मांडा संघाचा, त्याच्यावरती दारुमदार आहे. यावेळेस मात्र चेंडू मिडॉपला. एक धाव. एकच धावेवरती समाधान व्यक्त करावं लागेल. बिग फाईट मॅच. पहिल्यांदाच हे दोन संघ आमने सामने आल्यात. एकीकडे मांडा संघ, दुसरीकडे तळोजा. एक रायगड विपक्ष ठाणे असं सामना. या ठिकाणी दोन्ही संघ पुल करायचा होता गॅप मध्ये वेगाने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण समरा पटेल. एक धाव पुन्हा एकदा म्हणतो ती या बॉलवरती. जरी सुद्धा चौकार षटकार येत नसले तरी सुद्धा मात्र एकेरी धावा पाहायला मिळतात. रवीसाठी हा चेंडू होता. यावेळेस मात्र मिस होतोय. डॉट चेंडू फेकला गेलाय उस्मानच्या वतीने. 14 धावा धावफलकावरती होत असताना एक जरी दोन चौकार आले असले या मांडा संघाचे तरी सुद्धा पाहतोय फक्त 14 रन्स. अतिशय चांगला चेंडू फेकलाय आउटसाइडला. मात्र डॉट चेंडूची सांगता. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केलाय मात्र पंच वाईडची खूण करतात. जास्त बाहेर गेला होता चेंडू पडल्यानंतर, त्यामुळे पंचांनी लगेचच स्वेरचा इशारा केलाय आणि एक धाव अमांतर रूपाने मिळतोय ती मात्र या टीमला. हा चेंडू अतिशय चांगला होता. पुन्हा एकदा लॉंग ऑनला खेळतोय. पहिल्या बाउन्स वरती उचललाय तोपर्यंत एक धाव. एक पटली जातोय आणि मात्र शेवटचा बॉल या षटकामध्ये आहे. दुसऱ्या षटकात बॉल मिळतोय. ऑफ ड्राय करतोय चेंडूला मात्र यावेळेस मात्र डिपिश कव्हरला चेंडू अतिशय वेगाने आणि आज चौकार. 4 धावा. तर धावसंख्या झाली आहे टोटल 20 धावा. 10 ची सरासरी कायम ठेवली आहे. 20 धावा धावफलकावरती. तर 2 षटकामध्ये 20 धावा. 10 ची सरासरी पाहायला मिळतोय प्रति षटकामध्ये. तिसरा गोलंदाज सफवान ठिकाणी तिसरे षटक घेऊन आलाय संघाच्या वतीने. स्ट्राईकला रवी. पहिलाच बॉल होता. यॉर्क लाईनचा फेकला होता चेंडू मात्र मिड विकेटला. एकच धाव मिळेल. समरा आहेत त्या ठिकाणी. एकणी धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय. 4 ओव्हरचा मॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुलटॉस गॅप मध्ये आहे आणि या ठिकाणी मात्र स्वीपर कव्हरला. पुन्हा एकदा एकच धाव. गुड फिल्डिंग. अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. 22 धावा धावफलकावरती.
तर गोलंदाजाचा रिदम या ठिकाणी चुकतोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय तो गोलंदाज. यावेळेस फटका चांगला आहे. ओरपी चेंडू भिरकावून देतोय. प्रचंड ताकद, सीमा पलीकडे षटकार. अठ्ठावीस धाबा धावफलकावरती झाल्यात. एका षटकाराने लगेचच धावसंख्या फ्लाय झाली आहे. पुन्हा एकदा तोच फटका, यावेळेस मात्र गॅप मध्ये आहे. एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसरी धावेचा प्रयत्न, धावचित होईल फलंदाज आणि दुसरा फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. यावेळेस ऑकलाईनचा चेंडू ड्राईव्ह केलं जातं चेंडूला आणि खराब क्षेत्ररक्षण. ज्या ठिकाणी एक धाव होती त्या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण. तिसरी धावेचा प्रयत्न होता आणि या 2 धावा 31 धावा धावफलकावरती. शेवटचा चेंडू या षटकामध्ये. फुलटॉस, यावेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला एकच धाव मिळतोय. थ्रोपैकी पहा ऑन दी स्टंप, धावची जी संधी होती या ठिकाणी गमावली आहे आणि या ठिकाणी पहा 2 धावा पूर्ण केल्यात. 33 धावा धावफलकावरती झाल्या. तर 33 रन्स ऑन बोर्ड. तर शेवटचं षटक असेल आणि या शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा जमेल तर पहिल्या षटकात धाबा आल्या होत्या 12, दुसऱ्या षटकात 8 धाबा आणि तिसऱ्या षटकात 13 धाबा. त्यामुळे 33 धाबा झाल्यात. शेवटचं स्लॉग ओरचं षटक इब्राहिम पहिला चेंडू यॉर्क लाईनचा होता. फर्निचर डिस्टर्ब होतोय आणि फलंदाज बाद. बिग विकेट.
तेहतीस धावा झाल्यात. चला थोडं फास्ट केलंच आहे. अद्याप 3 सामने कव्हर करायचे आहेत, त्यामुळे निश्चितच सकाळ होईल, सूर्योदय हा होईलच या ठिकाणी. मात्र तरी सुद्धा घाई करा. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला चेंडू ऑफ ड्राय करायचा होता. आणि लागोपाठ 2 चेंडू डॉट फेकले, त्यामुळे 33 धावेवरती स्कोर थांबलाय. हा चेंडू यस, चांगला चेंडू होता. मात्र या ठिकाणी इब्राहिमने इम्प्रेस केलंय. 3 चेंडूवरती एकही धाव नाहीये, तर बेल्स पडली नाहीये. निश्चित या ठिकाणी थोडासा स्टंपला चेंडू लागलाय, मात्र बेल्स पडली नाहीये. 4 दिवसापूर्वी IPL मध्ये सुद्धा असाच एक सामना झाला. राजस्थान रॉयल्स संघ खेळत असताना मात्र चेंडू स्टंपला लागला, बेल्स पडली नाहीये आणि अजिंक्य राणे पाहतच राहिला त्या चेंडूकडे. असं कधी कधी होतं, असं पाहायला मिळतो. या ठिकाणी लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू होता. 1+1, 2 धाबा. दिशेपासून थोडासा भरकटलाय गोलंदाज. 35 धाबा. हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू होता. या ठिकाणी पहा, इब्राहिमने मात्र इम्प्रेस केलं. ज्या शेवटच्या पहिल्या 3 गोलंदाजाने धाबा खर्च केल्या होत्या, कारण अझर मागडा ठरला, त्याने 12 धावा खर्च केल्या. सफर मागडा ठरतोय, 13 धावा खर्च करतोय. उस्मानने मात्र थोडासा दिलासा दिलेला, फक्त 8 धावा खर्च केल्या. आणि आता मात्र इब्राहिम पटेल थोडासा प्रभावशाली ठरत असताना ऑफ ड्राय करतोय चेंडूला. एक्स्ट्रा कव्हरला दुसरी धावेचा प्रयत्न असेल आणि या चौकार. पहा किती खराब क्षेत्ररक्षण, आणि या धावा मागात पडतील तलोजा टीमला. कारण जिथे जिथे एकदा होती तिथे मात्र या 4 धावा मिळतात. 39 धावा. तर मी सांगितलं होतं की 40-45 धावा झाल्या तर एक चांगला स्कोर या ठिकाणी होऊ शकतो. यावेळेस एज लागतोय आणि चेंडू मात्र फर्स्ट स्लिपला. एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसरीचा प्रयत्न, फलंदाज बाद. यस, फलंदाज बाद होतोय आणि या ठिकाणी इनिंग समाप्त होते. 40 धावा धापडक्यावरती आणि 41 धावेची गरज. हॅलो, या ठिकाणी काही सत्कार मी उरकून घेतोय, कारण फायनल झाल्यावर उशीर नकोय. रमेशला आमच्या जायचे लवकर. यूट्यूब वर जे लाईव्ह प्रशिक्षण पाहतो आपण, ते ज्यांच्या मार्फत पाहतो ते गौरव सावंत आणि टीम यायचे. गौरव एरब बुबेरे यांना विनंती करतो, गौरवचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. गौरव सावंत आणि त्यांची टीम या ठिकाणी. एरब बुबेरे गौरव सावंत. सतत 4 दिवस आपण जे लाईव्ह प्रशिक्षण पाहतोय यूट्यूबवर tennis.income यांच्या मार्फत, गौरव सावंत आणि टीम धन्यवाद आपलं. आपण खूप सहकार्य केलं. डीजे रॉनी यायचंय. डीजे रॉनी, सदान बुबेरे यांना विनंती करतो की डीजे रॉनी यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. हे
डीजे रॉनी, तसेच पंच असो कॉमेंट्री असो यासाठी ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केले ते निलेश जाधव, अयमर बुबेरे यांना विनंती करतो की निलेश जाधव यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. निलेश जाधव, निलेश जाधव या ठिकाणी सन्मान होतो. तसेच खेलपट्टीची जी रंगरंगोटी आहे ते करणारे सन्माननीय अविमामा टेंबे यांना विनंती करतो आपण मंचावर याचे. अविमामा टेंबे, अजर बुबेरे यांना विनंती करतो की अविमामा टेंबे यांचा सन्मान करायचा आहे. तसेच आपले कॉमेंटेटर योगेशजी मडवी यांनाही विनंती, आपण आपला सन्मान घ्यायचा आहे. गेले 2 दिवस योगेश सर या ठिकाणी योगेशजी मडवी, शाकाप बुबेरे यांना विनंती. मुकलेश सतत 4 दिवस जे चेंडूवर लक्ष ठेवून आहेत, बॉलवर लक्ष ठेवून आहेत, योगेश मडवी यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. दुसरे कॉमेंटेटर जगदीश पाटील यांना विनंती करतो आपण यायचंय. जगदीश पाटील, अजर बुबेरे यांना विनंती. जगदीश पाटील यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. खूप मेहनत घेतली गेले 4 दिवस जगदीश पाटील यांनी. गोरेगाव टीमचे कोच शकाप बुबेरे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. शहबाज बुबेरे यांना विनंती करतो की शकापचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. कारण सतत गेले किती दिवस मी पाहतो या ग्राउंडवर, जे ग्राउंडचं काम होतं तेव्हापासून हा ग्राउंडवर उपस्थित असतो. कुठलंही काम असू दे तो कधी नाही म्हणला नाही. शकाप, धन्यवाद. मी मिजा बुबेरे यांना विनंती करतो आपण स्टेजवर यायचंय. त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. मिजा बुबेरे, तो थैंक यू सो मच जगदीश। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, लेकर चलता हूं मैदान के ऊपर, जहां पर मुकाबला हम देख सकते हैं कांटो पानी का मुकाबला, यानी कि मुकाबला बेहतरीन होगा। मुकाबला क्वार्टर पानी का यानी एक जबरदस्त मुकाबला होगा, जहां पर बात करेंगे दोनों कप्तान की तीसरी नजर लग चुका है हमारे ट्रॉफी के ऊपर, जहां से टीम जीतने वाली टीम एक ट्रॉफी की हकदार बनेगी। यहां से बात करेंगे टीम का, तो 40 रन बना, 41 रनों का बड़ा टारगेट इस मैदान के ऊपर रखा है और 41 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर उस्मान पटेल, जिन्होंने लगातार बड़ी पारी खेलते हुए आए और इस बार भी चबे के साथ अपनी शुरुआत की। वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में हमेशा बल्लेबाजी करते हैं, आक्रामकता उनमें काफी है और हमेशा आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हैं। समीप उबेर यांच्याकडून एक पारितोषिक आले आहे। उस्मान पटेल यांनी जर 3 षटकार लागवले लागोपाठ तर 2500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे। तो बिल्कुल यहाँ पर कवि इनाम यहाँ पर लग चुका है, जो कि आयोजकों द्वारा एक बड़ी ट्रॉफी हम देख सकते हैं। गोरेगांव बॉयज आयोजित प्रिंस ट्रॉफी 2019 का यह पर्व अंतिम तौर पर आ चुका है, यानी कि अब आखिरी मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला होगा, उसके बाद में मेगा पानी का मुकाबला होगा। यह क्वार्टर पानी का मुकाबला, कौन मुकाबला जीतकर आगे बढ़ेगा इस मैदान के ऊपर। बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में अली पटेल, वहां पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, 9 स्ट्राइक पर बल्लेबाज उस्मान पटेल। जो कई गेंदबाजों को आसमान दिखाते हैं वो उस्मान मैदान के ऊपर है।
मगर देखना होगा किससे से बल्लेबाजी होगी। 40 रन बनाकर 41 रनों का लक्ष्य है बीच मैदान के ऊपर। शुरुआत तो दमदार की है मैदान के ऊपर पहली गेंद से। यहाँ पर उस्मान ने चौबे के साथ शुरुआत की है। टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 7 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, कट करना चाहते थे, बिल्कुल वहां पर बेहतरीन फील्डिंग। जानते एक एक रन की कीमत यहाँ पर मांडा टीम के खिलाड़ी, मांडा टीम के समर्थक भी अभी भी मौजूद है कई संख्या में, उनका भी स्वागत करेंगे। और तलोजा टीम के सपोर्टर यहाँ पर बहुत है क्योंकि तलोजा टीम यानी कि उस्मान पटेल की टीम है और उस्मान की बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक अभी भी दिल थाम कर इस मैदान के ऊपर बैठे हैं। बड़ी पारी देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पारी उनकी रही थी बिल्कुल खारगर के मैदान के ऊपर। 106 रन बनाए थे उन्होंने, 23 गेंदें खेली थी और 106 रन की पारी उन्होंने खेली थी। इस बार एक्रस होकर खेलने की कोशिश थी, पैट पर गिरी। अपीला में उत्साह, ज्यादा आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि जब लेग बिफोर की अपील होती है अंपायर की तरफ तब अंपायर को 3 बातों के ऊपर गौर करना पड़ता है। पहली बात लेंथ, दूसरी बात लाइन और तीसरी बात हाइट फैक्टर। मगर इस बार लाइन से बढ़कर लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर ने इसे नॉट आउट घोषित किया। टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 के ऊपर। जीतने के लिए 41 रन का लक्ष्य है। 24 गेंद 41 रन प्रति ओवर की बात करेंगे तो 10.25 की औसत बरकरार रखनी है। मगर यहां पर अभी भी 5 गेंदें होने के बाद 7 रन बनाए। आखिरी गेंद के ऊपर एक आध बड़ा हिट, यह अच्छी गेंद थी पड़ने के बाद, मगर लेग स्टंप के बाहर। अंपायर का वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी टीम की टोटल बन चुकी है यहां पर। टोटल स्कोर 8 रन। बिल्कुल इनका मुकाबला जीतने वाली टीम का मुकाबला होगा यहाँ पर। कल जीतने वाली टीम थी यानी कि कल मानकीवली टीम एक बड़ी जीत हासिल की थी, बड़ा क्रिकेट दिखाया था उन्होंने। आखिरी तौर पर बिल्कुल काफी बड़ा क्रिकेट देखने को मिला और अंतिम मोमेंट में वो आखिरी गेंद पे मुकाबला जीता था मानकीवली टीम ने। इस बार वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में अपर कट, जैसे गेंद बाउंस हुई उतना ही जवाब दिया। अच्छा, उछलती गेंद का उछलता जवाब, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए और ओवर की समाप्ति। पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त। टीम के टोटल बन चुके 12 रन। टोटल स्कोर बन चुका है 12 रन, यानी कि हम देख सकते हैं शानदार शुरुआत मैदान के ऊपर। जीत के लिए 41 रनों का लक्ष्य है। अब समीकरण बदल चुका है। 18 गेंदे 29 रन की आवश्यकता। काफी बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिली। 4 रात से चलने वाली यह प्रतियोगिता और सबसे ज्यादा हम जगदीश पाटिल जिक्र करेंगे दत्ता मामा बनोटे, जिन्होंने लगातार 4 दिन से कई मेहनत की है। बिल्कुल जैसे उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। 4 दिन नहीं बल्कि 1 महीना से, जब से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया तब से वहां पर दत्ता मामा बनोटे जिन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां दत्ता मामा बनोटे जिन्होंने काफी बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने के लिए उन्होंने कई मेहनत की और इनकी मेहनत आज सफल होती हुई, यानी कि यह आयोजन सफल होता बा। खासतौर पर ग्रामस्थ मंडल गोरेगांव, जिनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेज मैंने देखे जहां पर गांव वाले यानी कि ग्रामस्थ मंडल का स्वागत किया जाता है, मगर यहाँ पर उनका स्वागत नहीं बल्कि जो कि मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी उन्होंने की। खासतौर पर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बड़े दिल वाले इंसान है इस गांव में। पहली मर्तबा ऐसे इंसान देखने को मिले जो कि हर टूर्नामेंट में मिल गया। बिल्कुल गांव वालों का स्वागत पहले कहते हैं, मगर आज उन्होंने बड़े दिल के साथ मेहमानों का मेहमान नवाजी की। उनका भी ग्रामस्थ मंडल गोरेगांव सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी वजह से आज ये प्रतियोगिता हम देख सकते हैं 4 चांद लग चुके हैं, यानी कि सफल होती भी इस विभाग की सबसे बड़ी टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। बड़ी नाइट टूर्नामेंट इस मैदान के ऊपर चलती हुई आखिरी दौर पर आ चुकी है, यानी कि मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, इसके बाद में सेमीफाइनल और मेगा फाइनल का मुकाबला होगा। दोस्तों बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला। पहले रात से आखिरी रात तक सभी ने बड़ा योगदान दिया। सभी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। इस बार गेंद को उड़ाया हमें, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। बिल्कुल यहाँ पर बराबर खिलाड़ी ने भी बताया था कि कैच नहीं लेंगे, इतना विश्वास इस खिलाड़ी के ऊपर है। बिल्कुल जीवनदान किससे मिला तो रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल अकेले के दम पर मुकाबला जीत सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कैच लेते तो आधा मुकाबला यहां से जीत सकते थे मांडा टीम। एक मौका बना था मगर यहाँ पर कैच नहीं पकड़ पाए। 2 रन के साथ टीम का टोटल बनता हुआ
3 रन आए, बिल्कुल यहाँ पर 3 रन के साथ टोटल को स्कोर की बात करेंगे 16 रन। जीतने के लिए 25 रन की आवश्यकता होगी। बची भी गेंदों के ऊपर 16 गेंदे 25 रन का समीकरण मैदान के ऊपर। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, यदि बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला जीतना चाहते हैं तो अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश लगाना होगा। मगर यहाँ पर टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 17 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए 24 रन की आवश्यकता, 16 गेंदें बची है और 24 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला, कौन जीत पाएगा मैदान के ऊपर? यह गेंद शानदार स्ट्रोक, हवा में खेला, खिलाड़ी मौजूद। इस बार चिड़िया छिप गई खेत में। विकेट का पतंग, नामी बल्लेबाज उस्मान पटेल बैक टू द पवेलियन। या ठिकाणी मी टी शर्ट साठी ज्यांनी सहकार्य केले त्यांचा या ठिकाणी आभार मानतो। यामध्ये मुजब्बीर बाबा बुबेरे, निहाल बुबेरे, काईब बुबेरे, शाबीर बुबेरे, बाबू बुबेरे, शाबीर गाजी, प्रमोद खंडागले, रणजित सोनकांबळे, समी गुलजार बुबेरे, असलम खान, अनीस खान, शाहनवाज उर्फ शानू शेख, रमजान मामू, मुशा बुबेरे, वालजी पटेल, कौशिन नाचन, रियान खान बंदे, मनसूर पटेल, भूषण देशमुख, बंधू एकनाथ राऊत, इरफान नजे आणि जहीद जुवारी यांनी या 32 टीम साठी टी शर्टचं सहकार्य केलं होतं। मी ग्रामस्थ मंडल गोरेगावच्या वतीने त्यांचं आभार मानतो। धन्यवाद। बिल्कुल, क्या बात है। यहाँ पर ब्रांस बैंड भी पहुंच चुके हैं, यानी कि आज जल्लोष होगा, आखिरी रात और जल्लोष भी होगा मैदान के ऊपर। ब्रांस बैंड भी पहुंच चुका है। यह बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाउंस हुई और बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में उस्मान आउट हुए। मगर क्या इस बार अली अपना दमखम दिखा पाएंगे मैदान के ऊपर? क्योंकि मुकाबला जीतना है तो अली को दमखम दिखाना होगा। यहां से बल्लेबाजी तगड़ी करनी होगी क्योंकि मुकाबला जीतना है तो अब यहां पर अली को बेहतरीन क्रिकेट दिखाना होगा। यह गेंद पड़ने के बाद बाउंस भी यहां पर लगातार हम बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर बाउंस गेंद थी। बिल्कुल पड़ने के बाद टेक ऑफ भी, बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट बॉल की समाप्ति। और अब बची भी गेंदे। इस ओवर की बात करेंगे तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में गेंदे फेंक चुके हैं 5, 13 गेंदे। जीत के लिए समीकरण की बात करेंगे तो अभी भी 24 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। चौथा मुकाबला तलोजा विपक्ष मांडा के बीच। ये अच्छी गेंद थी, डिफेंसिव, ये बेहतर क्रिकेट है। जानते अली भी अच्छी गेंद को सम्मान देना चाहिए क्योंकि जब खराब गेंद आती है तो उसके ऊपर चौके छक्के लगाते हैं, तो अब अच्छी गेंद को सम्मान देना भी बेहतर क्रिकेट है। और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 18 रन। इस गेंदबाज की सराहना करनी चाहिए क्योंकि इस ओवर में रन आए के बच्चे और सबसे बड़ी सफलता यानी कि उस्मान पटेल को आउट करने का काम इसी ओवर में किया। तो बिल्कुल यहाँ पर एक कामयाब ओवर, एक सफल ओवर समाप्त होती हुई टीम का टोटल बन चुका 18 रन। और जीत के लिए समीकरण अब 23 रन की आवश्यकता। 12 गेंदों और 12 गेंद में अब 23 रन की आवश्यकता। या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आर्थिक मदत केली त्या मान्यवरांना मी धन्यवाद देतो। यामध्ये वीरेंद्र जवेरी, महेश शेठ बनोटे, परागजी मोरे जनता सुपर मार्केटचे, प्रवीणजी राऊत, उल्हास अंबवणे, महेश जाधव, विजय पावसकर, प्रमोद शेलार, दाऊद खान, महाकाली सुपर मार्केट, नदीम आडाल बंधू, आरिफ भाई, रुपेश गवली, जमीर सुरमे, दानिश बुबेरे, मुन्ना बुबेरे, मुजफ्फर बुबेरे, रिजवान खोत, बालाशेठ कामरी, बाबू बुबेरे आणि अहमद बुबेरे या सर्वांचे मी धन्यवाद देतो। बिल्कुल, सभी का बड़ा योगदान, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि मुकाबला आखिरी तौर पर, टूर्नामेंट आखिरी तौर पर आ चुकी है। और बिल्कुल यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे दत्ता माम बनोटे जिनके ऊपर 4 दिन से 4 रात से यहाँ पर लगातार जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बिल्कुल उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बड़ी टूर्नामेंट, दर्शक भी खुश है इस मुकाबले को, इस टूर्नामेंट को देखकर। बिल्कुल एक स्टेडियम से भी कम नहीं है, वानखेड़े स्टेडियम से भी कम नहीं है यह मैदान। और बिल्कुल ये गेंद स्ट्रॉन्ग अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। बिल्कुल यहाँ पर पढ़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा दिया था। ऑप्शन के बाहर गेंद थी। लगातार यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का अपील कर रहे हैं। बिल्कुल एलबीडब्ल्यू का अपील जब करते हैं गेंदबाज सब अंपायर को 3 बातों के ऊपर गौर करना पड़ता है, लेंथ, लाइन और हाइट फैक्टर। इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर ने नोट आउट घोषित किया।
शहबाज हाजी अहमद स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम से भी कम नहीं है। दर्शकों को बिल्कुल ऊपर बैठकर मुकाबला देखने का मजा और कुछ और होता है, और बिल्कुल आज वो स्टेडियम का मुकाबला देखने के लायक बिल्कुल यहाँ पर दर्शक उसका लुत्फ उठा रहे मैदान के ऊपर। 11 गेंदे, ये अच्छी गेंद हवा में खेला, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को रोके फेंके मौका बना यहाँ पर अली के पास दूसरा रन लेने का, और 2 रन के साथ टीम का टोटल बन चुका है यहाँ पर 20 रन। जीतने के लिए अभी भी 21 रन की आवश्यकता होगी। 41 रनों का टारगेट रखा है, मगर 20 रन बन चुके हैं यहाँ पर 14 गेंदों के ऊपर, मगर 10 गेंदों में अब रन बनाने इस मैदान के ऊपर। 10 गेंदे, 21 रन की आवश्यकता। लगातार कोशिश मगर नाकामयाब। इस बार गेंद हवा में थी, कोशिश तो जरूर की थी फील्डर ने, मगर पांच से दूर जब बैकअप बिल्कुल तब तक यहाँ पर रन मिलते। 2 रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। 22 रन, 22 रन बन चुके, 19 रन की आवश्यकता। 9 गेंदे, 19 रन। रन और गेंदों के बीच में अंतर है, फासला है केवल 10 का। तो मुकाबला अभी भी बैलेंस है, यानी कि आने वाली 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गेंदबाजी अच्छी होती है तो मांडा टीम मुकाबले में मजबूती पाएंगे। यॉर्क लाइन की गेंद, लोअर फुल टॉस, यहां पर डायरेक्ट हिट की कोशिश की है। दोनों बल्लेबाज एक ही एंड में, बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था। नजदीकी खिलाड़ी नहीं थे, बिल्कुल यहां पर नजदीकी खिलाड़ी होते तो बिल्कुल करीबी मामला भी बन सकता था, रनआउट का खतरा बन सकता था। मगर एक रन के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। 23 रन, इक्का दुक्का के साथ टीम आगे बढ़ती हुई। इक्का दुक्का की तरफ बिल्कुल यहाँ पर तलुजा टीम जीत की तरफ बढ़ती हुई, मगर अभी भी जीत बहुत दूर है। 23 रन बन चुके हैं, 18 रन की आवश्यकता है। 8 गेंदे, 18 रन। बिल्कुल यहाँ पर काफी रात हो चुके हैं, 3:04 बिल्कुल 3 बज चुके हैं आणि मुकाबला चलता हुआ मैदान के ऊपर। थोड़ी थोड़ी शबनम भी गिरती हुई, बिल्कुल यहाँ पर ठंडी माहौल। कल इससे भी ज्यादा ठंड थी, मगर आज बिल्कुल क्लाइमेट की बात करेंगे तो आज क्रिकेट के लिए अनुकूल क्लाइमेट है, और बिल्कुल अच्छा क्रिकेट आज देखने को मिला दर्शकों को। पैसा वसूल क्रिकेट देखने को मिला। आज उस्मान पटेल की पारी भी देखने को मिली, मगर जिस तरह से वो पारी देखना चाहते थे वो पारी नहीं खेल पाए उस्मान पटेल। जीतने के लिए 8 गेंदे, 18 रन की आवश्यकता। राइट आर्म ओवर द विकेट, यह अच्छी गेंद थी, पॉइंट कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को मोड़ दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। कोई अपर मौका नहीं है, और गेंद सीधे निकल चुके बाउंड्री लाइन के बाहर। और एक खूबसूरत चौबे के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। 27 रन जीतने के लिए अब यहां से 14 रन की जरूरत होगी। 7 गेंदे, 14 रन। एक आध बड़ा हिट मुकाबले का रुख बदलता है, वैसे मानो एक आध विकेट भी मुकाबले का रुख बदल सकती है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मुकाबला बैलेंस है। मैंने कहा जिससे से एक आध बड़ा स्ट्रोक मुकाबले का रुख बदलता है, वैसे ही मानो एक आध विकेट भी मुकाबले का रुख बदलेगा। यहां से कोशिश करनी होगी। मैंने पहले कहा था कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। बिल्कुल मेहनत करनी होगी मैदान के ऊपर। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। बिल्कुल यहां से यह अच्छी गेंद थी, जड़ में डाल दिया, और इस बार गेंद उठाकर फेंके, मौका बना 1 रन का। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम की टोटल बन चुके 28 रन। जीत के लिए आखिरी ओवर में 13 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर 13 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला। दर्शक भी इस मुकाबले को देखकर हैरान हो चुका है, क्योंकि मुकाबला उस तरीके का आ चुका मैदान के ऊपर। बिल्कुल एक जबरदस्त मुकाबला, दिल को बहलाने वाला यह मुकाबला। दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए। आखिरी ओवर जीतने के लिए यहां से अभी भी रन चाहिए 13, और बिल्कुल यहां पर कोशिश तो बड़ी रखनी होगी दोनों टीम को, क्योंकि अब यहां से मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं है। मुकाबला अभी भी दोनों तरफ झुका हुआ है, यानी कि यहां से जो गेंदबाजी अच्छी करेगा, इस बार गेंदबाजी अच्छी हुई तो बिल्कुल मांडा टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेंगे, और यदि बल्लेबाजी अच्छी हुई तो यहां पर जीत का जश्न मना सकती है यहां पर तोलजा टीम, क्योंकि मुकाबला उतना बड़ा डू और डाई का मुकाबला। कोरिया मरोसी की स्थिति मैदान के ऊपर, क्योंकि जो जीतेंगे एक ट्रॉफी के हकदार बनेंगे, जो हारा इस मैदान से बाहर। यानी कि यहाँ पर दोनों के लिए मुकाबला ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए जीत बहुत महत्वपूर्ण है। जीतेंगे तो ट्रॉफी के हकदार, जीतेंगे तो सेमीफाइनल में, मगर ये जीत किसके तरफ होगी, तोलोजा या मांडा टीम के पक्ष में। बिल्कुल यहां पर निर्णायक ओवर जो कि फेंकने जा रहे गेंदबाज, यहां से मांडा टीम की ओर से आखिरी ओवर का इस्तेमाल करेंगे गेंदबाज।
सत्यम। एक अच्छे गेंदबाज जिन्होंने लगातार 2 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की है, मगर इस बार क्या अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे? सामने तगड़े बल्लेबाज है। फुल टॉस गेंद प्रहार किया हवा में, खिलाड़ी मौजूद मगर पहुंच से दूर, बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, शेर की दहाड़ और दर्शकों की यहां पर जल्लोष। बिल्कुल यहां पर तलोजा टीम के पक्ष में आधा दर्शक है। शोर शराबा, जैसे छक्का आया वैसे यहाँ पर शोर शराबा, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाज ने गलती की। फुल टॉस गेंद क्रिकेट की भाषा में सबसे खराब गेंद है। क्रिकेट की भाषा में 3 खराब गेंदें होती है, फुल टॉस, ओवर पिच और शॉर्ट पिच। ये 3 गेंदें खराब होती है और इस समय, ऐसे समय में इस गेंदबाज सत्यम ने फुल टॉस का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर नतीजा ये कि गेंदबाज के ऊपर बड़ा छक्का और छक्के ने मुकाबले का रुख बदला। जीतने के लिए अब 5 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। तलोजा टीम का खेमा अब खुश हो चुका है और जल्लोष मना रहा है, क्योंकि मुकाबले में मजबूती आती हुई। इससे पहले हम आमंत्रित करेंगे बिल्कुल मानकीली टीम के कप्तान कहीं पे है, तो आइए, क्योंकि अगला मुकाबला सेमीफाइनल का होगा। तो मानकीली टीम आप मंच के सामने आना है। 12 खिलाड़ी लेकर कप्तान को आना होगा। आइए अब रेडी हो जाए, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे हैं, मगर आप रेडी होना होगा, क्योंकि यहां से सेमीफाइनल का मुकाबला आप खेलना है। इस बार उड़ाए गेंद को, लॉन्ग 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 बिग वे, यस इज दैट इज अ मैसिव लॉन्ग बिग वे, मैटिट गॉन 6। लगातार 2 छक्कों ने मुकाबले का रुख बदला और यहां से मुकाबला अमन 11 तलोजा टीम के पक्ष में झुकता हुआ। जीत अब तलोजा टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो हार की कगार पर मांडा क्रिकेट टीम। अकीब पटेल, बिल्कुल यहाँ पर अकीब के लिए, बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर इनाम आ चुका है। एरब बुबरे हमारे सम्मानीय दिलदार इंसान, बिल्कुल जिनके तरफ से यहाँ पर 500 रुपए का इनाम है। एटीएम बंडल देखो कितने रात में खुला हो चुका है और इस बार जीत हासिल की है। अमन 11 तलोजा टीम गोस टू द सेमीफाइनल। समी साजिद बुबेरे, जिनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम भी आ चुका है। बिल्कुल यहां पर मुकाबला जीतकर सुपर 4 में टीम पहुंच चुकी है। गोस टू द सेमीफाइनल। अमन 11 तलोजा टीम गोस टू द सेमीफाइनल। कमाल का मुकाबला रहा और यहां पर शिकस्त दी है मांडा जैसे बड़े टीम को। उस्मान आउट होने के बाद कमाल की यहां पर जबरदस्त पारी खेली और अपने टीम को योगदान दिया। अकीब पटेल ने 21 रनों का मैन ऑफ द मैच का हकदार बने। अकीब पटेल आइए मंच के ऊपर। अकीब पटेल ने क्या कमाल के 2 स्ट्रोक लगाए, पूरी तरह से मुकाबला जीताया। बिल्कुल यहां से सराहना करनी होगी अली पटेल की, जिन्होंने भी बखूबी साथ निभाया मैदान के ऊपर। यहां से बात करेंगे तो उस्मान आउट होने के बाद अली ने साथ दी मैदान के ऊपर, मगर अकीब ने क्या कमाल की पारी खेली है। अकीब ने 21 रन की पारी खेली और 17 रन की पारी उस्मान यहां पर अली ने खेली थी। तो अकीब पटेल बन चुके मैन ऑफ द मैच। आइए अकीब मंच के ऊपर। हेलो, अकीब पटेल